जय गुरु जी की प्यारी संगत। मंदिर जो शब्द है वो बेसिकली मन का घर, और हमारे मन में भगवान हमेशा वास करे। इसलिए जो भी जगह है जहाँ पे भगवान होते हैं उसको हम मंदिर बोलते हैं। और जहाँ पे भी गुरु जी रहे हैं या गुरु जी ने अपना समय स्पेंड किया है, चाहे वो जलंधर मंदिर हो, चाहे वो दुगरी मंदिर हो, चाहे वो ग्रेटर कैलाश में हो, चाहे किसी भी जगह पे किसी भी कंट्री में, चाहे जहां पे भी हो, छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, जहां पे भी गुरु जी का नाम लिया जाता है वो जगह का मंदिर बोलते हैं। छोटा मंदिर क्योंकि बड़ा मंदिर ज्यादा बड़ा था फिजिकली, सो दैट इज वाई जहाँ पे गुरु जी लास्ट टाइम उन्होंने कुछ काफी साल निकाले, उस जगह को प्यार से हम छोटा मंदिर बुलाते हैं। जो पुरानी संगत है उनको वो छोटा मंदिर बोलते हैं, वो एम्पायर स्टेट वाला मंदिर बोलते हैं। वैसे तो गुरुजी से मैं सबसे पहली बार 1986 के आसपास उनसे मिला था, जब मैं काफी छोटा था। बट देन काफी साल गुरुजी पे डिपेंड करता है गुरुजी कब किसको कहाँ मिलाना चाहे, कहाँ नहीं मिलाना चाहे। सो गुरुजी फाइनली दोबारा उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया सन 2000 के आसपास, जब मैं न्यू दिल्ली में ताज होटल्स के साथ एज अ मैनेजर मैंने जब ज्वाइन किया। उसके बाद दोबारा मेरा गुरुजी से कनेक्शन हुआ जब एम्पायर स्टेट में मैं जाना शुरू किया। सो 1986 में एक बार हम मिले, उसके बाद 2000 में मिले, उसके बाद एक्चुअली मैं काफ़ी और जगह पे पोस्टेड था, काम कर रहा था काफ़ी काफ़ी जगह पे। पर जन जब गुरुजी ने बुलाना होता अपने पास तो फिर वो ग्रूमिंग करते हैं और अच्छी तरह। मतलब जब घर में हम देखते हैं कि जब घर बर्तन में गुरुजी को भोग लगाना तो बर्तन को अच्छी तरह साफ करते हैं, तो पहले गुरुजी बड़ी अच्छी तरह मांजते हैं, साफ करते हैं, तैयार करते हैं, फिर अपने पास लेके आते हैं। तो मैं उससे पहले कैलकाटा था गुरुजी से। सो अराउंड 2004 के आसपास मैं कैलकाटा में काम कर रहा था, एंड वहाँ पे मेरे को एक सीडी मिली बड़ी अच्छी गुरु मंत्र के नाम से। एंड गुरुजी की जैसे ट्यूनिंग होती है अपने पास बुलाने के लिए, पहले आपकी मेंटल ट्यूनिंग एडजस्टमेंट वो सेट करते हैं। तो भजन की सीडी मेरे को इतनी अच्छी लगी, सुबह शाम दिन रात बस वही भजन चलते थे मेरे ऑफिस में, मेरे घर पे, जहाँ पे भी मैं काम कर रहा था, जहाँ पे मैं रहता था। एंड उसके बाद जब गुरुजी ने फिर अपने पास दोबारा बुलाया, सो मैंने पार्क होटल्स में फ्लूरीज मैंने रीलॉन्च किया था। उसके बाद मैं गुरुजी ने मेरे को अपने पास वहाँ पे दिल्ली में गुड़गांव में बुलाया। एंड ये सारी गुरुजी की ब्लेसिंग है, उनकी ऑलरेडी प्लानिंग थी सारी इतने सालों से, और आगे भी उनकी प्लानिंग है। सो 2005 में दोबारा रेगुलरली उनके साथ कनेक्शन ऑलमोस्ट बन गया। एंड आजकल तो इतनी ज्यादा संगत है, अगर हम सोचें कि हम 100 लोग जब बताते थे हमें लगता है कितनी संगत होगी, आज तो बहुत ज्यादा संगत है, राइट। एंड आजकल तो डेफिनेटली। घरों में 150 200 संगत घरों में आ जाती है, राइट। एंड एट दैट टाइम वी वर थिंकिंग वाओ दिस इज ग्रेट, टुडे इज क्राउडेड बिकॉज 250 पीपल हैव कम। तो सो हम बैठते थे, एंड गुरुजी कहाँ पे हमें हमें चाहे कितने भी लोग आ जाए सारे एडजस्ट हो जाते थे। सो वहां पे एक अंकल थे जो सेवादार अंकल थे, तो बोलते अच्छा साइड हो जाओ थोड़ा। सो सारी संगत शिफ्ट होकर साइड हो जाती थी। सो गुरुजी जाते थे अपना रेडी होने, अपने चोले पहने, एंड देन चाय प्रसाद मिलती थी हमें। एंड फिर पहले गुरुजी आते थे, हम उनको मत्था टेकते थे जैसे वो आ रहे होते थे। गुरुजी बैठते थे, एंड देन शब्द चल रहे हैं, गुरबानी चल रही है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी से ये नहीं पूछ रहा अच्छा तुमने कैसे साड़ी पहनी, कहाँ खरीदी, क्या किया। इवन बिफोर संगत जब स्टार्ट होती थी उससे पहले कुछ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं, ड्यूरिंग सत्संग तो जरा भी नहीं। फोन सारे साइलेंट, एंड गुरुजी वुड बी वॉचिंग एवरी सिंगल पर्सन। एंड गुरुजी ये बोलते थे कि अगर आपका फोन आपके साथ है, ऑन है, और आप किसी से बात करें, तो जो आपको ब्लेसिंग मिलनी है वो जिससे आप बात करें शायद उसको चल जाए, पता नहीं कहीं और चले जाए। सो दैट इज वाई गुरु जी का सख्त वो बाहर बोर्ड लगा होता था कि कृपया फोन बंद करें। देन लंगर आता था, अ वेरी सिंपल लंगर, चाय प्रसाद का लंगर आता था 9 बजे के आसपास। एक मैट लगता था बीच में, हम सारे वेट करते थे, फिर वो एक शब्द चलता था ओम नमः शिवाय वाला, एंड देन वी वुड वेट। एंड अगर ज्यादा लोग हैं तो टर्न बाय टर्न खाते थे। एंड इन द सेंस कि अगर 50 लोग की बैठने की कैपेसिटी है तो पहले 50 बैठेंगे, बाकी लोग बाहर जाके वेट करेंगे। फिर जब 50 हो जाएंगे फिर वो बाहर जाके दूसरे वाले शिफ्ट आ जाएगी, तो ऐसे करके होता था। वेरी सिंपल थिंग, बिकॉज हम वहाँ पे गुरु जी की ब्लेसिंग लेने जाते थे। अभी भी हम गुरु जी की ब्लेसिंग लेने जाते हैं। इट इज नॉट कि आपने 36 प्रकार के भोजन देने हैं। जो प्रसाद हमें मिलना है वो हमको एक बुर्की में भी मिल जाएगा, और चाहे हम 5 तंदूरी पराठे, लच्छे पराठे खा लें, कुछ भी कर लें, मालपूरे कर लें, कुछ भी कर लें,
उसमें भी वही हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। सो आई बिलीव जो उस टाइम पे बड़ा सिंपल था, गुरुजी ब्लेसिंग देने बुलाते थे, नॉट फॉर ए लाविश पार्टी एज सच, बिकॉज ही सेड लंगर भाई ये आत्मा का फूड है यार, आप बैठे हैं आप, एंड हम तो भाई प्लेट चाट चाट के हम तो एकदम चमका देते थे, लगता था कि मतलब एकदम धुली हुई प्लेट है। एंड सो दैट इज हाउ, यानी मैंने चार लोग जिनको आप जानते नहीं, आप आमने सामने बैठे हैं, एंड आप ये भी नहीं पूछ रहे आप कौन है कहाँ से हैं, देयर इज नो इंटरेक्शन, राइट। देर इज दिस थिंग भाई, आप एक एक कप रोटी पकड़ रहे हैं खा रहे हैं, उसके बाद फिर आप जाते हैं बाहर जाके हाथ धोते हैं, उसके बाद गुरु जी से अगर आप आगे लेना चाहते हो आगे लेते हैं, एंड फिर उसके बाद अगर गुरु जी की कृपा हुई तो आपको बैठने को मिल जाएगा, नहीं तो गुरु जी बोलेंगे चलो भाई चलो अंकल, फला फला अंकल, चलो घर चलो। सो वेरी सिंपल एंड जॉयस एटमोसफेयर। अगर आपको बोलेंगे सेवादार अंकल की आप साइड में ना, सो यू विल मूव ऑन द साइड, एंड सो सेवादार अंकल जो भी बोल रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली गुरुजी इज गाइडिंग दैट पर्सन। अगर आपको चाय भी प्रसाद मिल रही है, आपको अगर दूसरी बार मिल रही है, सो दैट इज गुरुजी's ब्लेसिंग। सो आई बिलीव फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स गुरुजी हैज ब्लेस्ड द सेवदास टू एक्चुअली रिप्रेजेंट हिम। सो उनका कहना मानना भी बहुत जरूरी है। आपकी बोलती बंद हो जाती थी वहां पे, आप सोच के जाते थे कि मैं गुरुजी से ये पूछूंगा, ये बोलूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा, एंड सब कुछ गायब। आपकी जबान ही नहीं खुलती, गुरुजी के आप सामने खड़े हैं, एंड यू कांट से एनीथिंग, एंड दैट वाज his way of that kind of presence that he had. But Guruji has been very kind. So similarly, आप अगर रेडीमेड चीजें ढूंढने चाहें, जैसे अगर आप सोचें कि एक इंसान का एक्सपीरियंस वैसा है, गुरुजी के साथ इंटरेक्शन एक तरह की है, one size of shirt will not fit every single person. उसी तरह गुरुजी इज सच स्पेशलाइज्ड इन गिविंग हिज ब्लेसिंग्स दैट ही नोज कि किस इंसान को किस रूप में किस तरह की ब्लेसिंग चाहिए। दैट वाज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग मी, मे बी हिज वे ऑफ ब्लेसिंग समवन एल्स जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है गुरुजी को, वुड बी टोटली डिफरेंट, बिकॉज उनका रिक्वायरमेंट अलग है। किसी को शिव जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं, किसी को नानक जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं, किसी को किसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। It is Guruji's ability to give those kind of blessings in the way that people will perceive that. हम तो कुछ भी नहीं है गुरुजी के सामने। मतलब आप इमेजिन करिए, गुरुजी को आपका पास्ट पता है, आपका प्रेजेंट पता है, और आपका फ्यूचर पता है। उनके सामने आप क्या ही कर लोगे, राइट। यू कांट, एंड टू इमेजिन दैट हम कुछ कर रहे हैं, हम नथिंग। सो एक गुरुजी ने एक बार मैं संगत में बैठा, तो गुरुजी कहते चल जा, जाके किचन जाके चाय बना। So that was Empire State में उस टाइम पे छोटे मंदिर में संगत चल रही थी। So he asked me, and so I went, I made chai for the entire संगत and stuff like that. So गुरुजी and साथ में टीम सी आनंद आंटी थे, तो उन्होंने बोला भाई जाओ तो इसी दोनों जाके चाय बनाओ किचन से जाके। एक बार की बात है। So we are lucky in a way that we've been blessed that we could go to छोटे मंदिर on non-संगत days and non-संगत time also. शाम को मैं पहुंचा, मेरी बीना माँ से आए होते कनाडा से, पेरिस से, एंड सो जब मैं गुड़गांव में शिफ्ट हो चुका था ऑलरेडी, या जब वो आए होते थे तो आई यूजुअली यूज टू गो एंड स्पेंड सम टाइम विद माय कजन्स एंड मासी एंड एवरीथिंग। एंड जो मेरी कजन सिस्टर है शालिनी, वो हमेशा बोलते थे कि हम तो वेट कर रहे होते हैं गुरुजी की देखने की, बट जब विकास भाई आते हैं तब गुरुजी दरवाजा खोलते हैं। तो कहते विकास आज पकौड़े बना मेरे लिए। कहते अच्छा टोफू दे पकौड़े बनाई मेरे लिए। मैं क्या चाहिए गुरु जी, राइट। एंड सो शाम का टाइम था, तो बैठे हुए थे कजन्स, बैठे हुए थे मेरे गुरुजी बैठे थे वहाँ पे, एंड सो आई आई डिड दैट, बैटर वगैरह बनाया, उसको फ्राई किया, एक दो तीन बनाए बनाए बनाए, गुरुजी का ठीक है ठीक है। सो लास्ट में थोड़े क्रम, मतलब टोफू इज काइंड ऑफ अ थिंग विच ब्रेक्स डाउन, वो उतना नीटली कट नहीं होता, तो लास्ट में थोड़ा बचा था एंड बैटर बटा, तो अब मैंने इसको मिक्स किया। और जैसे संगत को पता होगा जो जलंधर साइड के हैं, जैसे ज्वाली के पकौड़े होते हैं, तो मैंने उस टाइम में थोड़ा सा फ्राई कर दिया, राइट। थोड़ा चाट मसाला डाल के फिर लास्ट में गुरुजी के सामने गया। गुरुजी ने कहा कहते ए वधिया है, ए सब तो वधिया है, राइट। सो इट इज ऑल गुरुजीज ब्लेसिंग। सो चाय बनाए, चाय वो बनवाए, एंड गुरुजी हैज बीन वेरी वेरी काइंड। हम तो कुछ नहीं है, एंड गुरुजी की कृपा है कि उस लेवल से उठा के गुरुजी ने इस लेवल पे लेके आया कि आई एम एबल टू डू सो मेनी थिंग्स, एंड ये गुरुजी की कृपा है। सो उन्होंने बोला
एक बार ऐसे शाम की बात है, सत्संग हम बैठे हुए थे सत्संग में, फिर संगत आई, लंगर किया, चले गए। गुरु जी की कृपा रही, आई वाज सिटिंग ओवर देयर। सारी संगत जाती रही, सिर्फ एक पॉलिटिशियन अंकल आंटी और उनका बेटा और मैं, हम चार लोग लास्ट में बचे थे। तो गुरु जी ने कहा, तुसी रुक जाओ, तुसी चलो मेरे नाल बड़े मंदिर आ जाओ। ते उन्होंने पराठे परोठे खा कराए। दिस बी दे ही टुक अस टू बड़े मंदिर। ते मैं सीगा नाल ते कहते हैं, अच्छा वकास, सो ही यूज्ड टू कॉल मी वकास, राइट, his way of speaking. And so he said, अच्छा विकास, फिर आज की कर रहा है तू? I said, गुरु जी इਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਧਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਰਨਿੰਗ 4 o'clock or 5 o'clock। ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਚ ਬਰਿਸਤਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਧਰ ਜਾਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਮ ਕਮਾਊਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। गुरुजी इज सो लविंग फॉर ऑल हिज संगत, नॉट ओनली मी। आप किसी से भी बात करेंगे जो भी गुरुजी से मिले हैं फिजिकली, या जो भी नहीं भी मिले, जो कनेक्टेड है, दे वुड फील दैट लव कि गुरुजी इज ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर देम। एंड दे ऑल्सो सेड, अच्छा विकास चल, तेन फिर बाहर जाने की लोड़ नहीं पड़ेगी, तू ऐश करना। 5 बजे मैं वहां से वापस निकले होंगे बड़े मंदिर से। 6-7 बजे मैं घर पहुंचा, रेडी हुआ, 10 बजे इंटरव्यू थी, 1 घंटा शायद वैसे हुआ, एक आधा घंटा। सेम डे HR राउंड, GM राउंड, CEO राउंड, MD राउंड, सारे क्लियर कुछ घंटे में। बोलते हैं विकास जी हमको तो आपको ही रखना है इस कंपनी में इस रोल के लिए। उनको तो पता है क्या होना है क्या नहीं होना, और एंड दैट इज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग पीपल। हमें लगता है कि ये कैसे हो पाएगा, सुबह 5 बज रहे हैं, 10 बजे इंटरव्यू, सोया भी नहीं कुछ भी नहीं, एंड देन दैट इज ऑल गुरुजी's माया। उन्होंने जो चीज जहां करनी है वो ऑलरेडी हो जानी है। आपके पास चाहे रिसोर्सेज हो, टाइम हो, एफर्ट हो, नहीं हो, जो होना है वो होना ही है, बिकॉज ही इज देयर विद यू। So I believe, and there are many other interactions like that. And I believe because हमने फिजिकली उनको देखा है, उनसे बातें सुनी है, सो वी वर एबल टू से कि हाँ भाई गुरुजी की कृपा है। बट अभी भी जो संगत उनसे जुड़ी हुई है, जिन्होंने नहीं देखा, दे आर मोर ब्लेस्ड, बिकॉज वो तो भगवान रूप में गुरुजी को अपने सामने पा रहे हैं। गुरुजी ने बोला वो तो करना ही है, उसमें सोचना क्या क्या होता है कि हम चीजें भूल जाते हैं, हम माया में गुम जाते हैं। सो गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, राइट। एंड जब आप ब्लेसिंग मिल जाती है तो आप थोड़ा सा, आपका ईगो का गुब्बारा फूल जाता है, एंड आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, राइट। एंड सो गुरुजी ने कैसे, अच्छा विकास, सो आई वाज अ बेकरी एंड पेस्ट्री शेफ, राइट। विकास, किसी ने नहीं खानी तेरी केक पेस्ट्रियां, तू ਢਾਬਾ ਖੋਲ ਢਾਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਢਾਬਾ ਖੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੱਥੇ? ਪਿੰਜੌਰ ਚ ਢਾਬਾ ਖੋਲੇ। दैट वाज इन 2006 2007 के आसपास, right? तो मैं मॉरियाज में था, उसके बाद फिर बरिस्ता गया, बरिस्ता के बाद देन आई सेट अप एन IT कंपनी, फिर मैं कनाडा गया, फिर कनाडा PR लेके फिर मैं वापस आया, फिर वॉलमार्ट में आई वाज हेडिंग कपल ऑफ कैटेगरीज, फिर आई वाज हेडिंग फूड एंड बेवरेज फॉर अ लार्ज सिनेमा चेन सिनेपोलिस फॉर एंटायर इंडिया। उसके बाद आई वाज हेडिंग फूड रिटेल बिजनेस एक्सीलेंस फॉर कंपस ग्रुप। एंड कहाँ स्टार्ट किया? प्याज छिलना और उन सब चीजों से, फ्रॉम दैट शेफ पोजीशन। ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी, गुरुजी का रास्ता था, उन्होंने बताया। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा एक, मैं मीटिंग से वापस आया, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर को यार थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो उसने चेक किया, उसने बोला भाई साहब आपका BP बहुत हाई है। फिर बोला चल मैं आपको शुगर भी चेक करता हूँ। तो उसने चेक किया मेरी शुगर, बोलता भाई साहब आप तो डायबिटीज है, आपको पता नहीं आप डायबिटिक है। एंड आई वाज लाइक वाओ। एंड जो लाइट एकदम से जलती है, आपको लगता है कि भाई, जब कोई आपके सामने परेशानी आती है, आप भगवान को तभी याद करते हैं। एट दैट टाइम आई सेड, ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, चले जाएगा। तो जो गुरुजी ने मेरे को बोले थे काम करने के लिए, अगर मैंने वो नहीं किए, जो उन्होंने मेरे को पर्सनली बोला कि भाई विकास तुमने ये करना है, अगर नहीं किए तो फिर क्या फायदा है जिंदगी का। नेक्स्ट डे आई वेंट टू ऑफिस, आई सेड ओके माय फ्रेंड, दिस इज माय रेजिग्नेशन, आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर विद यू गाइस। आई पुट इन माय रेजिग्नेशन, 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया, एंड पिंजौर के हाईवे पे एक 8 बाय 10 का छोटी सी दुकान स्टार्ट करी थी।
उसके साथ में दूसरे लिए 1 महीने के अंदर अंदर हम डिले करते हैं। हम हम चीजों में पड़ जाते हैं, हम बोलते हैं भाई हमको ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। पर जो गुरुजी ने आपको जो चीज देनी है, वो तो दो देनी है आपको, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। तो चाहे टीन की छत के नीचे थे, गर्मी में थे, एंड वॉट एवर XYZ, बट वो करना है तो करना है। एंड दैट्स व्हाट इट इज, एटलीस्ट ये सेटिस्फैक्शन है कि भाई गुरुजी ने जो बोला था वो आप कर सके हो। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं, हम कहना तो मांग ले, एटलीस्ट ये तो कर लें। तो करेक्ट। बस ये सोच के आई सेड कि गुरुजी, जैसा करना है आपका करना है, आपकी लाइफ है, जो कराएं आप करें बढ़िया। एंड सो गुरुजी ने खुलवाए भी, फिर वो बड़ा हुआ, फिर 100 सीटर हुआ, फिर एक और नया जगह ली, फिर उसको वो 300 सीटर बन गया। एंड जैसे वो बड़ा हुआ वैसे कोविड आया, फिर सब कुछ जीरो। एंड गुरुजी की जो बात थी कि भाई बाहर जा, बाहर भी बहुत तू बढ़िया करूंगा। एंड देन सो गुरुजी ने देखो जो बोला वो होना है, ढाबा खोलना है ढाबा भी खोलेगा, विकास बाहर जाएगा तो बाहर भी जाएगा। और वो करेक्ट। कैसे होगा, कब होगा, अगर हम एक्सेप्ट करें चीजों को तो ही वो होती रहेंगी। एंड हम कुछ नहीं कर सकते। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बोलते हैं गुरुजी आपने ये क्या किया, आप तो गुरुजी आप सब कुछ कर सकते हो, आपने ये कैसे किया, क्यों किया, राइट। वो जब अच्छी चीजें देते हैं तब तो हम पूछते नहीं गुरुजी वाह आपने क्यों दिया हमें। गुरुजी तो करना है, वो आपके अच्छे के लिए ही करना है। So I started from that, from a kitchen, right? I was a chef long time back, and now अब मैं कनाडा में हूँ, मैंने MBA भी किया है यहाँ पे, मेरे पास इमिग्रेशन लॉ का लाइसेंस। अब गुरुजी ने सारी चीजें जो हो सके, पूरा लाइफ बदल दी है। एवरीथिंग इज चेंज। एंड गुरुजी ऑलवेज हैज अ प्लान फॉर एवरी सिंगल पर्सन। हमें बस एक्सेप्टेंस चाहिए कि हाँ भाई गुरुजी, हाँ क्वेश्चन आते हैं मन में, मेरे भी आते हैं, मैं सोचता गुरुजी कितने ले आते है, बट इट्स टोटली हिज विश, वट एवर ही विशेस विल हैव। सचखंड का प्रसाद आया है। वो आपने मेरी मदर का भी सत्संग सुना होगा, जिसमें वो उल्टी कार के अंदर सारे चौकड़ी मार के सीधे बैठे हुए थे छत के अंदर। सो गुरु जी इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स। वो तो सब कुछ कर सकते हैं, वो चाहे तो मतलब उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। सो एक बार संगत में बैठे थे एम्पायर स्टेट में, मैं और मेरी वाइफ भी थे, संगत बैठी हुई थी, लंगर प्रसाद हो चुका था। काफी संगत जा रही थी, कुछ गई हुई थी, जो जाने वाले थे वो जा चुके थे, जो थोड़े बैठे हुए थे वो लोग बैठे हुए थे। सो गुरुजी अपने सामने एक अंकल उनके पैर दबा रहे थे गुरुजी के। गुरुजी अपने मौज में तो बेसिकली, जब गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठते थे तैयार होके, तो अपने रूब्स पहन के एकदम से रॉयल वस्त्र पहन के आते थे। और फिर वो लंगर के बाद वो जाते थे, थोड़े कैजुअल चेंज करके वो बाहर आते थे। तो उस समय कैजुअल बैठे हुए थे वो, बेसिकली ब्लैक टी शर्ट थी, और ऑफ वाइट उन्होंने वो पहने हुए थे, एंड एक टी शर्ट पहनी थी सिंपल सी। एंड अंकल एक उनके पैर दबा रहे थे। तो हमारे हम बैठे हुए थे, देखते देखते हमारे आंखों के सामने गुरुजी ने हाथ मुट्ठी ऐसे करी, और ऐसे करके धीरे धीरे ओपन करनी शुरू करी। और जैसे जैसे ओपन करते रहे वो, उनके हाथ में एक लड्डू आते रहा, और बड़ा होते रहा, बड़ा होते रहा, बड़ा होते रहा। मतलब उन्होंने ऐसे किया और वो लड्डू इतना बड़ा उनके हाथ में आ गया। टी शर्ट पहनी हुई है, राइट, टी शर्ट पहन की बाजू पूरी ऐसे दिख रही है, टी शर्ट पहनी है, और उन्होंने ऐसे करके मुट्ठी खोली, और उसमें लड्डू बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। पूरे हॉल के अंदर गुलाबों की खुशबू। एंड गुरुजी ने फिर जैसे वो आया, उसको दोनों हाथ में पकड़ा, कहते कहते एले ए सचखंड तो आया। तो गुरुजी ने बांटा अपने हाथ से, एंड जो छोटा सा एक टुकड़ा जो मिला, हमने मुंह में डाला, ऐसा कभी टेस्ट ही नहीं किया। मुंह में जाते ही मेल्ट। मतलब लड्डू तो फिर भी आप चबाते हैं, राइट, दैट टोटली मेल्टेड इन माउथ। एंड उसका भी पूरा फ्रेग्रेंस गुलाबों का एंड एवरीथिंग। सो क्या क्या नहीं किया गुरुजी ने तो। सो ये जो हम वीडियोस देखते हैं गुरुजी के आज के डेट में, गुरुजी कहते थे लखा देख रहे हैं, लखा ब्लेसिंग ले रहे ने मेरे तो, कितने लोग के आए ने फॉर हिम। हमें लगता था कि कैसे क्या, बट आप इमेजिन करें गुरुजी इज प्रेजेंट इन ऑल द टेंसेस, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो जब बैठ के वीडियो में बैठे हैं तो उनको पता है उनका वीडियो किस टाइम पे कौन देखेगा।
उनको पता है किसको किस टाइम पे कैसे ब्लेसिंग दे रही है, उनको पता है कि उस फोटो को कौन कौन लोग देखेंगे, कितने लाखों को ब्लेसिंग दे रही है। तो जब गुरुजी बोलते थे लखा आए ने एंड लखा ने ब्लेसिंग ले ली, दैट मीन्स एंड पीपल कुड बी 10,000 बट ही न्यू दैट a lot of people will be watching that video in the future. Imagine बड़ा मंदिर क्यों बना? बिकॉज उनको पता था, कहते सी ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ knew that in the future there will be lakhs of people who will be coming, and Chota Mandir was not created to serve lakhs of people visiting that particular place. So that is why Bada Mandir was constructed, so that he could bless many, as many as possible. गुरु जी जय गुरु। गुरु जी की संगत बहुत ब्लेस्ड है। थैंक यू सो मच। जय गुरु।